दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर वीमा गुप्ता एज ए काउंसलर आज फिर से आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके उपस्थित हुई हूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम अपनी बात। जैसे कि आज के समाज में मेंटल हेल्थ की बात करना हम भूल जाते हैं। इतनी भाग दौड़ में, इतनी मेहनत, आपाधापी में हम अपने मेंटल हेल्थ को ध्यान देना भूल जाते हैं। तो दोस्तों मेंटल हेल्थ भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि फ़िज़िकल हेल्थ। तो दोस्तों फ़िज़िकल हेल्थ को तो हम ध्यान देते हैं, डॉक्टर्स के पास बार बार जाते हैं, लेकिन आज का जो समय है, आज के समय में बहुत ही ज़्यादा हम मेंटल हेल्थ को अपने इग्नोर करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी लगातार चिड़चिड़ापन, ध्यान नहीं लगना, बातों में मन नहीं लगना, या दिनचर्या में घबराहट होना, अत्यधिक सोचना, तनावपूर्ण ज़िंदगी या रात को नींद ना आना, इस तरह की बातों से ग्रसित है, तो आप मानिए कि आपकी मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। तो दोस्तों हमें पहचान करनी है अपनी मेंटल हेल्थ की कि क्या हम मेंटली स्वस्थ हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हम स्ट्रेस में तो नहीं है। स्ट्रेस में हैं अगर, तो कैसे पता चलेगा कि हम स्ट्रेस में? हमारा ध्यान बातों में नहीं लगेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, थकान महसूस होगी। इस तरह से हमें अगर हमारे साथ ये सब हो रहा है तो हमें पता चलता है कि हम स्ट्रेस में हैं। ऐसे ही चिंता, बेमतलब बिना किसी कारण के अगर हम चिंता करते हैं, हर बात की, छोटी छोटी बातों को जिनको कि हम बदल नहीं सकते, उन बातों की भी हम चिंता करते हैं, उसकी सॉल्यूशंस बेवजह ढूंढने की कोशिश करते हैं, चिंतित रहते हैं, छोटी छोटी बातों को अपने दिल से लगाते हैं, चिंता हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो ये इसका मतलब है कि हम मेंटली हेल्दी नहीं है। ऐसे डिप्रेशन, अवसाद कि मुझे अक्सर कामों में रुचि नहीं आती है, जो काम कर रहे हैं हम उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है, बल्कि बेमन से हम काम को करते हैं। तो इसका मतलब हम डिप्रेशन में हैं, अवसाद में हैं, या हम ओवर थिंकिंग, छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कुछ भी काम हो तो उसके बारे में इतना सोचते हैं जो हम पॉसिबल है उतना ही नहीं सोचते हैं, बल्कि इम्पॉसिबल सॉल्यूशंस के बारे में भी सोचने लगते हैं। छोटे छोटे आपस के डिस्कशंस को बहुत तूल देते हैं, हमेशा उसके बारे में सोचते रहते। तो ये ओवर थिंकिंग भी एक मेंटली अनहेल्दी होने का साइन है दोस्तों। ऐसी लो सेल्फ एस्टीम कि लो सेल्फ एस्टीम से मतलब है कि अपने आप को कमतर आंकना, लोगों को देखकर अपने उनके बराबरी में रहने की या पहुंचने की होड़ करना, बल्कि अपने को हमेशा कमतर आंकना, अपने को इम्पोर्टेंस नहीं देना, ये हमेशा लगते रहना कि मैं सबसे पिछड़ गया हूँ, या वो मुझसे पर्सन कैसे आगे बढ़ गया। तो ये भी एक स्थिति है मेंटली अनहेल्दी होने की। या फिर पैनिक अटैक्स आते हैं, अचानक आपको घबराहट होने लगती है, पसीना आता है, हाई बीपी होता है। तो ये भी जो पैनिक अटैक्स अचानक आते हैं, किसी से बात करने में, सांस ब्रीदिंग, तेज़ तेज़ चलना, सांस का तेज़ तेज़ चलना, ये सारा भी मेंटली अनहेल्दी होने का साइन है दोस्तों। ऐसे सोशल मीडिया एडिक्शन के कारण मानसिक तनाव होता है। सोशल मीडिया में जो ज़िंदगी दिखाई देती है वो फ़िल्टर्ड ज़िंदगी है दोस्तों, उसका रियलिटी से कोई मतलब नहीं है। वो रील वाली ज़िंदगी है, उसको हम बड़ा आइडियल की तरह देखने लगते हैं। तो दोस्तों वो हमारी ज़िंदगी असल में नहीं है, बल्कि वो एक फ़ैंटेसी है। उसको हम उससे अट्रैक्ट होके, हम उस सोशल मीडिया से अट्रैक्ट होके अपने आप को मानसिक तनाव में ले आते हैं, दूसरों की बराबरी करने के लिए या आर्टिफिशियल ज़िंदगी जीने के लिए। रिश्तों का मानसिक बोझ, जैसे कि हस्बैंड वाइफ, बेटा बेटी, या भाई बहन, माँ बाप, इनसे छोटी छोटी बातों को लेके तकरार होना। तो दोस्तों
कोई भी रिश्ता हो, वो चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, सास बहू का रिश्ता हो, ननद भाभी का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, आप ये मान के चलिए कि दो रिश्ते होते हैं, थॉट प्रोसेस अलग है, थिंकिंग अलग है, तो डिफरेंट, आप सेम नहीं हो सकते, आपके विचार हमेशा मिलेंगे नहीं। लेकिन हम कुछ रिश्तों में उन बातों को, बड़ी बड़ी बातों को भूल जाना बड़ी आसानी से भूल जाते हैं, जैसे भाई बहन के रिश्ते में या माँ बेटी के रिश्ते में। लेकिन यही बात अगर ननद भाभी या सास बहू या ससुर दामाद के बीच होती है, तो उसको हम दिल से लगा लेते हैं दोस्तों। इन रिश्तों को मानसिक बोझ बना लेते हैं, अपने मन पर एक बोझ की तरह उसको सुलझाते नहीं है, बल्कि उसको एक बोझ की तरह अपनी ज़िंदगी में एक गांठ की तरह उसे बना लेते हैं। ऐसे ही वर्क या स्टडी प्रेशर, जो आज इतनी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी हो गई है दोस्तों, उसमें हम अच्छे नंबर लाने की, फर्स्ट आने की होड़ में, या प्रमोशन के लिए एक्स्ट्रा एक्सेस अपने कैपेसिटी से ज़्यादा वर्क करने से जो ये वर्क प्रेशर ले लेते हैं, उससे भी हमें मानसिक तनाव होता है, क्योंकि फिज़िकली हमारा जो फिज़िक है वो अलाउ नहीं कर रहा होता, हमारी फिज़िकल हेल्थ अलाउ नहीं कर रही होती है उतना काम करने की। लेकिन हम प्रमोशन या फाइनेंशियल अचीवमेंट्स के लिए अपने आप को इतना स्ट्रेस कर देते, फिज़िकली स्ट्रेस कर देते हैं कि कहीं ना कहीं फिर हमारा माइंड भी, या मेंटली हम अनहेल्दी हो जाते हैं दोस्तों। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। स्टडी प्रेशर, ऐसे इनसोम्निया या नींद की प्रॉब्लम जो होती है, जो स्लीपलेस या अचानक नींद खुल जाना या देर में नींद आना, ये सब भी दोस्तों एक मेंटली अनहेल्दी होने का साइन है। तो दोस्तों जो है, नींद अगर पीसफुल नहीं है या साउंड स्लीप आपको नहीं आती है, अचानक नींद उचट जाती है, और या आधी रात को नींद खुल जाती है, दिन में नींद आती है, वो नींद पूरी ना होने की वजह से, तो ये भी आपका मेंटली अनहेल्दी होने का साइन है। कुछ ना कुछ आपके दिमाग में इस तरह से डिस्टरबेंस है कि आपकी नींद भी उस वजह से डिस्टर्ब हो रही है। या लाइफस्टाइल, हम दिन में इतना अपने आप को स्ट्रेस कर देते हैं, इतना ज़्यादा उठ जाते हैं या फिर देर में सोते हैं, तो इस तरह से भी नींद हमारी बैलेंस जब नहीं होती है, तो हम हमारा मेंटली हेल्दी होना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह के जब सिम्टम्स आते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि हम मेंटली हेल्दी नहीं है। तो दोस्तों मेंटली हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, फिज़िकली हेल्दी होने के साथ साथ मेंटली हेल्दी भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये 10 सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं, तो आपको मानना चाहिए कि आपको मेंटली हेल्दी होने के लिए किसी ना किसी से बात करना ज़रूरी है, या कुछ टिप्स मैं आपको दूंगी जिन्हें कि आप फॉलो करके भी अपने को मेंटल स्ट्रेस से या मेंटल हेल्थ को अपनी अच्छी बना सकते हैं। तो दोस्तों आप एवरीडे 20 मिनट्स वॉक करें, सुबह उठ के वॉक करना, या 1 घंटे के लिए, हर दिन 1 घंटे के लिए आपको मोबाइल या इंटरनेट से डिटॉक्सिफाई अपने को करना है, दूर रखना है। मेंटल हेल्थ में हमारे जो ये मीडिया, सोशल मीडिया है, ये भी इफ़ेक्ट डालता है। लगातार जब हम मीडिया का कंजम्पशन करते हैं, मीडिया को कंज्यूम करते हैं, लगातार हम जब स्क्रीन टाइम बढ़ा देते हैं, तो वो भी हमारे ब्रेन में नेगेटिव इफ़ेक्ट डालता है दोस्तों। तो इसको आपने 1 घंटे अपने को डिटॉक्सिफाई या मोबाइल या इंटरनेट से दूरी बनानी है। ऐसे ही ध्यान कर सकते हैं आप, मेडिटेशन कर सकते हैं। ध्यान करने में आप प्रेजेंट में रहिए। आप कुछ जब आप ध्यान करेंगे, किसी और बातों को ना सोच के, केवल आंख बंद करके ध्यान केंद्रित एक जगह पर करेंगे, इधर उधर अपने मन को भटकने से दूर करेंगे, तो आपके माइंड को आराम मिलेगा, रेस्ट मिलेगा, स्ट्रेस से वो दूर होगा। ऐसी ज़रूरत हो, अगर आपको फिर भी आपको लगता है कि मैं मेंटली स्ट्रेस हूँ, अवसाद में हूँ, तो आपको किसी ना किसी काउंसलर से मिलना चाहिए, या आपको अपने किसी जिस पे आपको फेथ है, जो आपका जिससे आपको भरोसा आता है, उससे आपको बात करनी चाहिए, किसी बड़े से बात करनी चाहिए। तो दोस्तों
इस तरह से हम मेंटली अपने को हेल्दी रख सकते हैं। तो दोस्तों, सिम्टम्स जो मैंने बताए आप ध्यान रखिए। पहला सिम्टम स्ट्रेस, अगर आप तनाव में हैं, एंग्जाइटी है ज़्यादा, डिप्रेशन में हैं आप, किसी चीज़ों में मन नहीं लगता है, ओवर थिंकिंग करते हैं, लो एस्टीम फील करते हैं, अपने आप को कमतर आंकते हैं, पैनिक अटैक्स आते हैं, सोशल मीडिया एडिक्शन इतना ज़्यादा है कि उसकी वजह से तनाव होता है, रिश्तों का मानसिक बोझ है कि मैं परफेक्ट होके दिखाऊं, हस्बैंड वाइफ प्रॉब्लम्स है तो उसमें मुझे परफेक्ट होके दिखा, इस परफेक्ट होने के चक्कर में भी हम इन रिश्तों को बोझ की तरह अपने दिल में बैठा लेते हैं, बल्कि बात करके उन्हें सुलझा सकते हैं। जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना ही आप करें। तो दोस्तों, इसी तरह से नींद की अगर समस्या आ रही है आपको, नींद आपकी उचटती है, या बहुत ज़्यादा वर्कलोड या स्टडी प्रेशर, फर्स्ट आने की होड़ में आप बहुत ज़्यादा अपने को प्रेशराइज करते हैं, तब भी आपकी जो है मेंटल हेल्थ ख़राब होती है। तो नींद की समस्या, वर्क स्टडी प्रेशर, ये सारे सिम्टम्स जब आपकी पैनिक अटैक्स आते हैं, ये सारी बातें आपके साथ होती है। तो दोस्तों, फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ, जैसा कि मैंने कहा, कि आपको पहचानना होगा कि आप मेंटली भी हेल्दी हैं। आप ध्यान केंद्रित कीजिए, आप दूसरों से ज़्यादा अपने आप पर ध्यान दीजिए, दूसरों की बातों से, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें स्ट्रेस दूसरों की तनावपूर्ण बातें सुनकर, दूसरों की बातों में ज़्यादा मनन करके, उलझ कर भी हम अपने आप को स्ट्रेस कर लेते हैं। तो दोस्तों, अपने आप पर, अपने आप को खुश कैसे रखें, ये अब जब इस बात पे ज़्यादा कार्य करेंगे तो डेफिनेटली आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी दोस्तों। तो जहाँ तक आपको समझ आया होगा कि केवल फिज़िकली हेल्दी होने से सब कुछ नहीं होता है। आज की दुनिया में, आज के टाइम में हमें मेंटली हेल्दी होना भी, क्योंकि इतना कंपटीशन का ज़माना, इतना डिफरेंट, इतना डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, इतने चेंजेस आ रहे हैं हमारे ज़माने में, कि उसको लेके हमें तनावपूर्ण नहीं रहना है, बल्कि अपने आप को खुश। हर पर्सन अलग है, हर पर्सन डिफरेंटली बना है। तो हम अपने आप को खुश कैसे रखें, हम अपने अपनी कैपेसिटी को जानते हुए, अपनी रुचियों को जानते हुए अपने पर ध्यान दें। दूसरों से कंपटीशन करने के चक्कर में हम अपने आप को स्ट्रेस ना करें, फिज़िकली या मेंटली किसी भी तरह से। तो दोस्तों, एक स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन जब होगा, तभी आपका परफेक्ट जीवन होगा। तो दोस्तों, अगर आप फिज़िकली अपने आप को फिट रखने की कोशिश करते हैं, तो मेंटली फिट रखना भी उतना ही ज़रूरी है। केवल फिज़िकली फिट होने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, मेंटली फिट होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि फिज़िकली। दोनों जो है हमारे जीवन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे वो फिज़िक हो, चाहे वो माइंड हो। तो दोस्तों, एक हेल्दी बॉडी में एक हेल्दी माइंड का होना उतना ही ज़रूरी है आपके पूर्ण विकास के लिए, जितना कि और चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इन बातों का अगर आपको लगता है कि शायद आपको कुछ भी 1% भी फ़ायदा नज़र आता है, या आपको लगता है कि स्ट्रेस से कैसे हम दूर हो सकते हैं, या स्ट्रेस के सिम्टम्स या मेंटल अनहेल्दी होने के सिम्टम्स को कैसे पहचानें, और कब हम एक कंसल्टेंट से कंसल्ट करें अपने मेंटल हेल्थ के लिए, किसी काउंसलर से या डॉक्टर से, तो दोस्तों कभी भी उसे इग्नोर नहीं करें। तभी आपका जीवन एक सफल जीवन हो सकता है, और इस समाज में आपका रोल भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। आप सोसाइटी की या इस समाज की एक बहुत इम्पोर्टेंट कड़ी है। एक हर पर्सन की अपनी वैल्यू होती है इस समाज को फ्रेम करने में। तो दोस्तों, आपको मेंटली और फिज़िकली दोनों तरह से हेल्दी रहने का अपना ध्यान रखना होगा। और आपको मेरी ये वीडियो से कुछ भी फ़ायदा मिला हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। फिर से मैं आपके सामने एक नया कंटेंट लेके
उपस्थित होने की कोशिश करूँगी और आपके जो भी क्वेरीज आ रही हैं उनको सेटिस्फाई करने की अपनी बेस्ट एफर्ट करूँगी। धन्यवाद। मैं डॉक्टर वीमा गुप्ता अगले वीडियो में फिर से आपसे रूबरू होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।